सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। केरल विमान दुर्घटना उड्डयन मंत्री ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को करीपुर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की। दुबई कैलिकट विमान में 190 लोग सवार थे, जबकि टेबल टॉप रनवे से दूर कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 7:40 पर नीचे एक सड़क पर गिर गया और शुक्रवार की रात 2 में टूट गया, जिससे 19 यात्रियों की मौत हो गई। अपने मंत्री सहकर्मी वी मुरलीधरन और सांसदों पीके मंत्री ने गंभीर चोटों का सामना करने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली चोटों का सामना करने वालों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की। ये अन्य सभी क्षतिपूर्ति से ऊपर और ऊपर है, जो विभिन्न एजेंसियों, विमान के बीमा आदि से हो सकता है। उन्होंने कहा, पुरी ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और यह उसके लिए अटकलें है कि दुर्घटना का सटीक कारण क्या था। मंत्री ने कहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डीजीसीए, एएआईबी और अन्य सभी एजेंसियों सहित प्रणाली सहयोग कर रही है। 2 ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। भारत में 61,537 नए कोविड-19 मामले, 933 मौतें दर्ज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में 61,537 अधिक उपन्यास कोरोना वायरस मामले थे, जो शनिवार को 20,88,611 थे, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 42,518 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, वसूली की संख्या बढ़कर 14,27,005 हो गई और रिकवरी दर मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 68.32% तक बढ़ गया। कोरोना वायरस बीमारी के 6,19,088 सक्रिय मामले हैं, जिसमें कैसिलोड का 29.64% शामिल है। एक दिन में कुल 61,537 मामले जोड़े गए, जिसमें टैली लिया गया। 20,88,611 में यह कहा गया था। यह एक पंक्ति में 10वां दिन था जिसे कोविड-19 टैली ने 50,000 से अधिक बढ़ाया। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 अगस्त से तटीय महाराष्ट्र को फिर से सक्रिय। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 अगस्त को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में फिर से सक्रिय हो जाएगा और अगले 7 दिनों तक ऐसा ही रहेगा, आईएमडी ने शनिवार को कहा। बुधवार को ही बारिश और आंधी ने मुंबई और पड़ोसी जिलों को तबाह कर दिया था। पिछले 2 दिनों में बारिश धीरे धीरे कम हुई। आईएमडी की टिप्पणियों से पता चला कि दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई सहित 10 से 11 अगस्त तक पश्चिमी तट पर सक्रिय होने की संभावना है। स्थिति एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है, कियास होसलीकर ने कहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई केंद्र के उप महानिदेशक आईएमडी के अवलोकनों से पता चला कि दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई सहित 10 से 11 अगस्त तक पश्चिमी तट पर सक्रिय होने की संभावना है। स्थिति एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है, कियास पर्लिकर ने कहा, उप महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुंबई केंद्र। विशेष एनबीएफसी के 15 प्रस्ताव विशेष तरलता योजना के तहत मंजूर 6,400 करोड़ रुपए के एचएफसी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एनबीएफसी और एचएफसी के 6,399 करोड़ रुपए के 15 प्रस्तावों को विशेष तरलता योजना के तहत मंजूर किया गया है, जो 20.97 लाख करोड़ रुपए के हिस्से के रूप में घोषित की गई योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज है। 1 जुलाई को शुरू की गई योजना प्राथमिक और परमिट दोनों है। ऋण की द्वितीयक बाजार खरीद और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी की अल्पावधि तरलता के मुद्दों को हल करने के लिए एक भाग के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना एसएलएस की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एनबीएफसी और एचएफसी की तरलता की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर पैकेज। उन्होंने कहा कि योजना के कार्यान्वयन की स्थिति अद्यतन करते हुए अगस्त में 6,399 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत राशि के साथ 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जबकि 11,037 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लिए 37 और आवेदन प्रक्रियाधीन है। पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग में गतिरोध को कम करने के लिए वार्ता में भारतीय और चीनी सेना। पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग बज गतिरोध पर लंबे समय से चली आ रही चर्चा आखिरकार शनिवार को एक बैठक आयोजित करने वाली भारतीय और चीनी सेनाओं के डिवीजन कमांडरों के साथ हो रही है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा
दोनों पक्षों के प्रमुख जनरल एक बैठक शुरू कर रहे हैं दौलत बेग ओल्डी में सुबह 11 बजे। देवसांग यात्रा कार्यक्रम में शामिल है। अधिकारी अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे जहां पर विघटन अटका हुआ है। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि देवसांग क्षेत्र अब तक चर्चा से बाहर था। चीनी सेना ने देवसांग उभार में वाई जंक्शन नामक एक बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया है, जो एक संकीर्ण आउटलेट है। चीनी भारतीय सैनिकों को 5 गश्त बिंदुओं तक पहुंचने से रोकने की स्थिति में है, जिनमें से प्रत्येक 10 से 15 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय सेना 10, 11, 11A, 12 और 13 के पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर नहीं जा पाएगी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।